जय हिंद दोस्तों। आज कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए शेयरों में आज आप लोगों ने देखा होगा बड़ी सी गिरावट आ रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं इस चैनल पे ज़्यादातर फॉलो करता हूँ ग्रो को, और अपने दूसरे चैनल पे बीएससी को फॉलो करता हूँ। तो इस पे ग्रो की ही बात कर लेंगे। हालांकि न्यूज़ तीनों चारों शेयरों पे काम करेगी एक समान। अगर आप लोग देखोगे तो देखिए MCX देखिए 11% गिर गया है। एंजल वन की बात करेंगे तो 9%, ये ग्रो की बात करेंगे तो 8% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीएससी की बात करेंगे तो 7%। इस तरीके के मास्टर ट्रस्ट, ये नुआमा वेल्थ, सीडिसल, आईएफएल कैपिटल, कई सारी कंपनियों में आप आज देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सीधा सीधा समझ रहे हो आप लोग। अब इस गिरावट के पीछे के क्या कारण हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना? और ये सभी कंपनियों पे लागू होंगे जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी, ब्रोकरेज जो कंपनियां हैं, एंजल उंजल वन वाली हैं, सब पे जो है काम करेगा। खास करके यहाँ पे 3 जो शेयर को हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, जैसे कि एक एंजल वन का भी है। अभी कुछ स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी दे रही है, इसके वजह से भी फोकस में है। बीएससी की भी बात करेंगे तो ये भी फोकस में है, रहती है। अभी इसने बोनस भी दिया था। और ग्रो, ये 3 कंपनियाँ खास करके जब भी कैपिटल मार्केट की कंपनियों का काम आता है तो आ जाती हैं सबसे पहले। और अभी एनएससी का आईपीओ भी आ रहा है, तो उसके वजह से भी बीएससी थोड़ा-सा फोकस में है। आप लोग समझ ही सकते हो, ठीक है ना? तो एनएससी के लिए मतलब लिस्ट होती है एनएससी, तो एनएससी के लिए भी नेगेटिव रहता है। समझ रहे हो आप लोग? बाकी जो ब्रोकर हैं, खास करके उनके बिज़नेस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना? वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जो आज बजट पेश हुआ है 1 तारीख को, संडे के दिन मार्केट खुला था। तो उसी बजट में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है यहाँ घोषणा किया है कि एसटीटी यहाँ पे, ठीक है ना? सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स जिसको कहते हैं हम लोग, उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। समझ रहे हो? और इसी जो मतलब सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन शुल्क बढ़ाया गया है, इसकी वजह से सभी शेयरों में गिरावट आई है, बस सीधा-सीधा। अब इसका क्या है, तो देखिए सरकार ने वायदा पर एसटीटी को बढ़ा के 50% बढ़ा के 0.02% से 0.05% कर दिया है। और ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन पे भी 0.01% से बढ़ा के 0.15% यहाँ पे कर दिया गया है। समझ रहे हो आप लोग? तो अच्छा खासा जो है ऑप्शन के फ्यूचर पे भी और जो है ऑप्शन पे भी, ठीक है ना? फ्यूचर ऑप्शन दोनों पे जो है एसटीटी बढ़ा दिया गया है। इसके वजह से जो है यहाँ पे आज मतलब गिरावट आई है सभी के सभी शेयरों में। बस यही एकमात्र कारण है। उसके बाद आप कहीं पे भी किसी की वीडियो देखिए, कोई कारण नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि इससे क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ठीक है ना? एसटीटी कर में वृद्धि भारतीय बाज़ार के इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए, मतलब एफएनओ सेगमेंट के लिए प्रतिभूति लेन-देन कर एसटीटी की में वृद्धि की घोषणा के बाद रविवार को इंट्राडे में मतलब वहीं कारोबार में पूंजी बाजार में शेयरों में 14% तक की गिरावट आई है, ठीक है ना? यहाँ पे जो कितना-कितना बढ़ाया गया है, कितना घटाया गया है, वो आप लोगों को बता ही दिया हूँ, ठीक है ना? उसके बाद अब मेन चीज़ आता है कि क्या इससे जो भी एक्सचेंज वाले शेयर हैं, ब्रोकरेज जो एजेंसियाँ हैं कह लीजिए या शेयर हैं, उनमें सब में गिरावट आई है, ग्रो में, एंजल में, बीएससी में। अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए कोटक सिक्योरिटी के एमडी सीईओ जो है श्रीपाल शाह ने डेरिवेटिव सेगमेंट पर एसटीटी के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए कहा है कि पिछले साल की बढ़ोतरी के बाद फ्यूचर ऑन एंड ऑप्शन में जो है एसटीटी में हुई बढ़ोतरी भारी वृद्धि ट्रेडर्स हेजर और आर्बिट्रेज जो फंड हैं उनके लिए मतलब लागत बढ़ाने की संभावना है। मतलब कोई भी शेयर आप खरीदते हो बेचते हो तो उस पे ब्रोकरेज चार्ज लगता है, टैक्स लगते हैं कई तरीके से, ठीक है ना? तो अब इसमें एक ये जो टैक्स बढ़ाया गया है एसटीटी को, यहाँ पे कहाँ पे कि ख़त्म करने की बात चल रही थी कि सरकार एसटीटी को हटा देना चाहिए, लेकिन अब हटाने की जगह पे उल्टा जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये और जो है दिक्कत आ रही है। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई आप शेयर खरीदते हो तो ₹40 उस पे ब्रोकरेज लग जाता है दोनों साइड का, 20-20 रुपया उस पे कई तरीके के चार्ज लगते हैं। तो अब उसमें जो है आप लोगों के हर एक ट्रेड पे जो है 1-2 रुपये, 4 रुपया कह लीजिए, जैसे आप ट्रेड करते हैं जितना साइज़ का, उसके हिसाब से आपका हर एक ट्रेड पे ये बढ़ने वाला है। और ये आप ही का नहीं बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। चाहे वो एफआईआई जो डीआईआई जो म्यूचुअल फंड हो, कोई भी खरीदारी करता है तो उसका सबका बढ़ेगा। तो इससे थोड़ा-सा मतलब वही खर्चा बढ़ जाएगा ट्रेड करने का, समझ रहे हो आप लोग? इसके वजह से जो है वॉल्यूम में कमी आ सकती है, मतलब लोग शेयर खरीदना बेचना या ऑप्शन में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है ना? या फिर नंबर ऑफ
मतलब ट्रेड कम कर सकते हैं। कोई बंदा दिन में 10 बार करता है, हो सकता है कि 8 बार करे या 6 बार करे, तो इस तरीके से वॉल्यूम घटने की संभावना रहती है। तो वॉल्यूम घटेगा तो सीधा-सीधा ब्रोकर जो भी हैं, उनका राजस्व भी बढ़ेगा, तो राजस्व बढ़ेगा, कम होगा, तो फिर नेट प्रॉफिट भी कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा-सा जो है बिज़नेस वॉल्यूम में कम होने की वजह से घटने की संभावना यहाँ पे है, ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी आप समझिए कि ये जिसको आदत है फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का, वो जो है नहीं छोड़ेगा, कुछ भी आप कर लीजिए। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ, हालाँकि वो तो उदाहरण थोड़ा-सा दिक्कत वाला हो जाएगा, आप समझ जाइएगा बस। एक नाम मैं ले रहा हूँ आईटीसी, ठीक है ना? ठीक है ना? आईटीसी की बात करेंगे। आईटीसी क्या बिज़नेस करती है आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना? अब हर बजट में, हालाँकि इस बजट में आईटीसी में कुछ भी नहीं आया है इस पे, ठीक है ना? नहीं तो अभी हाल-फिलहाल में देखे होंगे कि जो सिगरेट था उस पे जो है क्या हुआ था, ठीक है ना? लगातार प्रति जो भी लंबाई के हिसाब से उन पे जो है टैक्स लगाया गया था, जीएसटी लगाया गया था। लगाया गया था नहीं, जो जीएसटी अभी आया था रिफॉर्म। उसमें तो यही चीज़ यहाँ पे है। अब जो बंदा उस चीज़ का आदी है, वो चीज़ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप एसटीटी कितना भी बढ़ा लो, चाहे टैक्स बढ़ा लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना? तो ठीक है, फिलहाल में एक नज़र में देखने से तो लग जाता है कि नहीं हाँ, ऐसे-वैसे हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वॉल्यूम घटता नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि अभी पिछले साल भी कई सारी जो चीज़ें हुई थी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक्सपायरी बंद कर दी गई थी वीकली वाली कई सारी, लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। आप चाहे 5 एक्सपायरी रखिए, चाहे 1 एक्सपायरी रखिए, जिसको ट्रेडिंग करना है वो एक ही में कर लेगा पाँचों दिन का, समझ रहे हो? 5 दिन एक्सपायरी की उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? रहता तो और बढ़िया था, लेकिन नहीं रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी वॉल्यूम थोड़ी सी कम हुए थे उस समय, लेकिन अब फिर से वॉल्यूम उतने के उतने आ रहे हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में वॉल्यूम धीरे-धीरे आ जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो फिलहाल में जैसे मार्केट में नेगेटिव खबर आई है, तो उसकी वजह से एक जो है पहला रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा मार्केट की तरफ से, तो ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बाकी आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है ना? शेयर का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो दिसंबर का रिजल्ट भी आया था, कंपनी को अच्छा खासा 545 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट भी हुआ था, राजस्व में भी बढ़ोतरी आई थी, तो वही चीज़ है। अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिसेंट में फर्क पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब लोग भूल जाते हैं, समझ रहे हो आप लोग? सभी लोग भूल जाते हैं। बहुत सारी ऐसे केस हुए हैं जो आप तुरंत तो उसपे रिएक्ट करते हो, लेकिन बाद में भूल जाते हो। तो फिर जैसे जो बंदा आज जितना ट्रेड कर रहा था, वो पहले भी उतना ही करेगा, बाद में भी करेगा। समझ रहे हो? इस तरीके से। तो इसी वजह से इसमें गिरावट आई है, नीचे से रिकवरी भी आ रही है। जैसे-जैसे मार्केट सँभलेगा, वैसे-वैसे रिकवरी आएगी। हालाँकि मैं आप लोगों को बहुत पहले बता भी चुका हूँ कि ₹180 पे इसका जो है बिल्कुल बढ़िया वाला रेजिस्टेंस है। जब तक 180 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक बड़ी तेज़ी की संभावना थोड़ी-सी इसमें कम रहेगी। और सपोर्ट भी बताया हूँ, ₹157 वाला, ₹55 वाला, नीचे ₹147 वाला, वहीं से सपोर्ट लेके इसी रेंज में कह लीजिए ट्रेड कर रहा है। जिधर भी साइड में रेंज को तोड़ेगा, उधर के साइड में मोमेंटम की संभावना बनेगी। ऊपर के साइड की बात करेंगे तो मान के चलिए कि अगला रेजिस्टेंस जो इसका बनेगा 220 से लेके 240 के आसपास तक बनने वाला है। व्यू इसमें न्यूट्रल रहेगा, होल्ड कर मतलब होल्ड करेंगे हम लोग, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी।